आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। तो सबसे पहले आइए इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। हमें पता है कि एनिमल किंगडम के अंदर जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स या दो जर्म लेयर्स उस ऑर्गेनिज्म में बनती है, जिसमें अंदर की तरफ होती है एंडोडर्म और बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है। और कुछ एनिमल्स जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनके पास यही दोनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और इनके बीच में सेल्स की एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जेली लाइक लेयर, जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल हो गए वो डिप्लोब्लास्टिक हो गए। लेकिन कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं एनिमल्स। इसका मतलब ये कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में उनके पास तीसरी एम्ब्रियोनिक लेयर यानी मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। तो उस तरह के एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। फिर आई बाइलेटरल सिमेट्री की बात। अब सिमेट्री का क्या मतलब है कि उस एनिमल की बॉडी किस तरह से डिवाइड हो सकती है। बाइलेटरल सिमेट्री में इस तरह से उसकी बॉडी होती है कि एनिमल की बॉडी के सेंट्रल एक्सेस से पास करता हुआ कोई एक ऐसा प्लेन होता है जिसके थ्रू हम उसकी बॉडी को आइडेंटिकल दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट पार्ट में उसकी बॉडी आइडेंटिकल हाफ्स में इस प्लेन के थ्रू डिवाइड हो जाएगी। तो आइए अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमें यहाँ पर ऐसा एनिमल चाहिए, ऐसा फाइलम चाहिए जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो, मतलब उसके एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट हो और वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो, यानी उसकी बॉडी के सेंट्रल एक्सेस से पास करता हुआ कोई ऐसा एक प्लेन होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसे आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर सकें। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है पोरिफेरा। पोरिफेरा जो होते हैं, इस फाइलम में हमने स्पंजेस को, अपने प्रिमिटिव एनिमल्स को प्लेस किया हुआ है और ये हमें डिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे। मतलब मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होगी इनमें, सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म दो जर्म लेयर्स होंगी। और इसके अलावा अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो इनकी बॉडी हम देखते हैं एसिमेट्रिक होती है, मतलब किसी भी प्लेन के थ्रू हम इसको आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इरेग्युलर टाइप की शेप होती है इनकी बॉडी की, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। फिर हमें दिया हुआ है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा से हमारा मतलब निडेरिया फाइलम से होता है और इसमें हमें अगेन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल मिलेंगे। एसिमेट्रिक उनकी बॉडी नहीं होती, लेकिन वो रेडियल टाइप की सिमेट्री शो करते हैं, जिसमें उनकी सेंट्रल एक्सेस से पास करता हुआ कोई भी प्लेन ले लो तो उन्हें हम आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे बाइलेटरल टाइप की सिमेट्री पूछी थी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगेन हमारा जो टीनोफोरा फाइलम है उसके अंदर हमें डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल मिलेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा प्लैटिहेलमिंथेस हो जाएगा। ये हमारा वो फाइलम है एनिमल किंगडम का जिसके अंदर हम डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी वाले अपने फ्लैटवर्म्स को प्लेस करते हैं। एसीलोमेट एनिमल होते हैं, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी जो है सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यानी तीन जर्म लेयर्स, मेसोडर्म की प्रेजेंस हम प्लैटिहेलमिंथेस में देखेंगे और इसके अलावा इनकी बॉडी सिमेट्री भी बाइलेटरल टाइप की होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।